नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अजय मौर्य और स्वागत है आप लोगों का गुरुकुल स्टडी अड्डा में। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 6 हिंदी का पाठ 7 का अभ्यास प्रश्न लेकर के आया हूं। तो आज का हमारा पाठ है माँ कह एक कहानी। आज मैं इसका प्रश्नोत्तर तथा भाषा की बात आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ देख लीजिए, अभ्यास प्रश्न में पहला प्रश्न कह रहा है, कहानी सुनाने के बाद माता ने राहुल से क्या प्रश्न किया। तो इसका आंसर देखिए, माता ने राहुल से पूछा कि न्याय के अनुसार हंस पर किसका अधिकार है। एक बार फिर सुनिए, माता ने राहुल से पूछा कि न्याय के अनुसार हंस पर किसका अधिकार है। दूसरा प्रश्न देख लीजिए। दूसरा प्रश्न है, हंस को मारने वाले तथा बचाने वाले के बीच हुए विवाद का निर्णय राहुल ने क्या किया। आंसर देखिए, राहुल ने निर्णय किया कि मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार अधिक होता है, इसलिए हंस बचाने वाले को दिया जाए। एक बार फिर सुनिए, राहुल ने निर्णय किया कि मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार अधिक होता है, इसलिए हंस बचाने वाले को दिया जाए। तीसरा प्रश्न है, राहुल के उत्तर से उनके स्वभाव के विषय में क्या पता चलता है। आंसर देखिए, राहुल के उत्तर से पता चलता है कि वह दयावान और न्यायप्रिय हैं। इसके बाद देखिए, चौथा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित पद्यांशों का भाव स्पष्ट कीजिए। जिसमें नंबर क्या है, वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु मिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। तो इसका भावार्थ क्या है साथियों, देख लीजिए। बगीचे में भिन्न भिन्न रंगों के फूल खिले हुए थे और उन पर ओस की बूंदें झिलमिला रही थी तथा हल्की हल्की हवा भी चल रही थी, जिससे ओस का पानी पत्तों पर लहरा रहा था। अगला है नंबर है, कोई निरपराध को मारे तो क्या अन्य उसे न उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। इसका भावार्थ क्या है, यदि कोई व्यक्ति किसी निर्दोष को मारता है तो उस समय सभी का कर्तव्य है कि निर्दोष की रक्षा करे। ऐसे रक्षक के ऊपर उस मारने वाले को न्यौछावर कर देना चाहिए। अब आइए भाषा की बात को देखते हैं। भाषा की बात में देखिए, नंबर 1 पहला प्रश्न है, निम्नलिखित के लिए एक शब्द लिखिए। निम्नलिखित के लिए एक शब्द लिखिए। जैसे हठ करने वाला हठी, हठ करने वाला क्या कहलाता है, हठी कहलाता है। ऐसे एक शब्द लिखना है। तो यहाँ देख लीजिए, रक्षा करने वाला क्या कहलाता है, रक्षक कहलाता है। भक्षण करने वाला भक्षक कहलाता है। पक्ष लेने वाला पक्षधर कहलाता है। जिसने अपराध किया हो अपराधी, जिसे डर न हो निडर। दूसरा है, समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी शब्द इनमें से छांट करके लिखना है। तो देख लीजिए क्या समानार्थी होगा, खग। खग का समानार्थी यहाँ देख लीजिए क्या होगा, ये पक्षी होगा। खग का पक्षी होगा, यहाँ देख लीजिए, खग का पक्षी, आखेट का शिकार, कोमल का मुलायम, विवाद का झगड़ा, सदै का दया के साथ है। तीसरा प्रश्न देखिए, हिले मिले, खर सर, सदै निर्दय शब्द युग्मों में एक जैसा तुक है। इसी प्रकार के 3 और समान तुक वाले शब्द लिखिए। 3 और, तो रच्छी का रच्छी भच्छी हो जाएगा, रानी दानी हो जाएगा, लेना देना। रच्छी भच्छी, रानी दानी, लेना देना। चौथा प्रश्न देखिए, किसने किससे कहा। माँ कह एक कहानी, राजा था या रानी, हुआ विवाद सदै निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। बालक ने माँ से, यहाँ देखिए, माँ कह एक कहानी,
किसने कहा था? बालक ने माँ से। अब हमको बताना है कि हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। यह किसने कहा? यह कहा माँ ने बेटे से। और नंबर क्या है? कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूँ तेरी बानी। यह भी माँ ने बेटे से कहा। नंबर क्या? कोई निरपराध को मारे तो क्या अन्न उसे न उबारे। यह बेटे ने माँ से कहा। इन्हें भी जाने। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 ईस्वी में चिरगांव जिला झांसी में हुआ था। राष्ट्रीय धारा के हिंदी कवियों में आपको महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। उन्होंने बहुत सी पुस्तकों की रचना की। इनमें जयद्रथ वध, भारत भारती, सिद्धराज, साकेत, यशोधरा और पंचवटी को विशेष ख्याति मिली। इनका निधन 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी को हुआ। तो इसी तरह वीडियो समाप्त हो रहा है। और भी चैप्टर का वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। ऐसे यूजफुल वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।